नमस्कार दोस्तों। अल्कोहल को एसिड बनाने के बाद हम अल्कोहल की दोगलापंथी को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं अल्कोहल को एज अ बेस की तरह रिएक्ट कराने। कहाँ गया मेरा पेन? सॉरी, पेन गायब हो गया, मिल गया। हैशटैग अल्कोहल एज बेस, अल्कोहल एज बेस। तो देखो वापस से जाते हैं हम बेसिक बातों पे। बेसिक बातों के बिना घर कहाँ चलता है मेरा। अल्कोहल एज अ बेस यानी कि ROH में से ना कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा R+ और OH माइनस। अब जैसे मैंने पहले बताया था, एक नंबर का दोगला इंसान है, इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की है। सॉरी, ये OH है ना, ये इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की है, तोड़ता नहीं इतनी जल्दी। तो हम बताओ क्या करते हैं, इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं और फिर दोस्ती टूट जाती है। ROH2+ बन जाता है, ये H+ ना, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना, इस पर अटैक कर देता है और ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले आता है। OH2+ बन जाता है और क्योंकि स्टेबल तो रह नहीं सकता भी है, तो R+ बन जाता है और H2O बन जाता है। ठीक है, तो जनरली हम यही करेंगे। जो भी अल्कोहल की ऐसा बेसिक रिएक्शन होती है वो सारी एसिडिक मीडियम के अंदर होती हैं। एसिड के साथ रिएक्शन और एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एस्टेरिफिकेशन के अंदर, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिडिक मीडियम के अंदर एसिड बन के। तीनों ही एसिड थे, पता नहीं कैसे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने इसको एक, ये मैंने बताया था ना, दिस इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप, तो हम इसे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसको OH2+ बना देते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये H2O ना आपस में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान है, इसको किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें बस एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन है लूकस टेस्ट, जो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अलग कैटेगरी का इंसान आ जाता है ना। और लूकस टेस्ट या फिर रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX क्या हो सकता है यहाँ पे? HX यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो जनरल फॉर्मेट दिखा देते रिएक्शन का। ROH अल्कोहल होता है, HX के साथ ये रिएक्ट करेगा और RX बना देगा प्लस पानी बना देगा, एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करेगा, वैसे पहले ही बता दूँ। ठीक है, और ये OH वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बस ये हेर फेर ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, और ये जो ROH2 बनता है ना, इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम आयन पेपर में टेक्निकल पूछ सकते हैं, बाकी अगर तुम्हें याद ना है तो भी आजू बाजू वाले जिंदाबाद। तो जब अल्कोहल बेस की तरह ऐसा रिएक्ट करता है ना, ये लूकस टेस्ट भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, टेस्ट वेस्ट अभी टेस्ट का बाद में देखेंगे। जब ये अल्कोहल एज अ बेस की तरह रिएक्ट करता है ना ROH, तो ये हमारे पे एक R+ बनाता है और एक OH- बनाता है। OH- तो अपना निकल जाएगा खुशी के साथ, या तो OH- या H2O जो भी बनेगा, मेन हमारे पे R+ बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके अंदर ना एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन रिंग के साथ हुई थी, हमने पीछे पढ़ा था ना एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, वैसे ही होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुम ये भी कह सकते हो कि R+ बनता है, OH- भाग जाता है, या तुम एक नज़रिए से ये भी कह सकते हो ऊपर जो तुमने पढ़ा था, जैसे कि ये रिएक्शन है ROH + HX बिकम RX + H2O। तो एक नज़रिए से तुम ये कह सकते हो H2O भाग गया, लेकिन एक नज़रिए से तुम ये भी कह सकते हो जो OH है ना, ये सब्सटीट्यूट हो गया X के साथ, X आया OH को भगा ले गया, तो H और OH बन गया, H के साथ OH आ गया और ROH के साथ ना RX आ गया, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई। तो OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। X क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको हम किसी भी टर्म्स में कह सकते हैं, बट जनरली इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही कहते हैं। यार कुछ भी कहो, हमें क्या। तो HX के केस में क्या होगा? H+ बनेगा, X- बनेगा, तो X- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो अल्कोहल में से यहीं तो रिमूव कर देगा, बस सिंपल सा काम है। अब देखो क्या होती है लूकस टेस्ट या फिर रिएक्शन विद HX, मैं तब से कहना चाह रहा हूँ लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा। लूकस टेस्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, फिर हम इसके अंदर लेते हैं HX, फिर हम इसके अंदर को डालते हैं ZnCl2, HX नहीं HCl लेते हैं, कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं और ZnCl2 की प्रेजेंस में ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट, ये हमारे पास RX आ जाते हैं और H2O आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? इसकी मर्जी क्यों भी हो, हमें क्या करना इससे, मजाक कर रहा हूँ। खैर बता दूँ कैसे होता है। देखो क्या होता है ना, ROH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, मैंने पहले बताया था, और ZnCl2 आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnCl2 ओ, ऐसे ही ROZnCl2 RO। 2 सेकेंड, खैर इसको वापस से छोड़ो, पता नहीं मैं क्यों नहीं पढ़ा पा रहा इसे। इससे पहले एक और बेसिक बात है, #SN1 and SN2, SN1 and SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2।
ये पढ़ाने ज़रूरी है ऊपर लूकास टेस्ट से पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके चला जाता है, यानी कि NU माइनस आता है और NU माइनस दूसरे NU माइनस को सब्स्टिट्यूट करके चला जाता है। अब देखो फर्स्ट में क्या होता है, ROH प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये बताऊँ क्या करेगा, पहले स्टेप में ना ये R प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा और न्यूक्लियोफाइल माइनस रहेगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, R प्लस जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल माइनस के साथ रिएक्ट करके R न्यूक्लियोफाइल बना देगा। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब इसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है सेकंड स्टेप में, और तब सेकंड स्टेप में अटैक होता है। ये होता है SN1 रिएक्शन, दिस इज़ व्हाट आई कॉल SN1। और SN2 में क्या होता है ना, ये ROH है तो न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो पीछे से आता है, धप्पा कर देता है, पीछे से आके धप्पा कर देता है, ये बॉन्ड इससे बनाने लगता है, इससे बॉन्ड तोड़ने लगता है। तो सेम टाइम पे बॉन्ड बनना और बॉन्ड तोड़ना दोनों काम एक ही टाइम पे होता है। तो ये लास्ट में R न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और OH माइनस बाहर चला जाता है, ठीक है। SN1 और SN2 की में फ़र्क क्या है, SN1 SN2, SN1 जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये सेकेंड ऑर्डर होती है। अब तुमने पढ़ा होगा E1 E2 में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आजू बाजू वाले जिंदाबाद। बस होता है ऐसा कुछ। SN1 जो होता है इसमें रिएक्टिविटी जो है ना 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। यानी कि अगर 3 डिग्री का अल्कोहल है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री का अल्कोहल, फिर 1 डिग्री का अल्कोहल। और SN2 में 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, मतलब उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये होता क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इन्वर्जन कहने का मतलब ये है, मतलब इसमें देखो R है, OH सामने था तो टूटा, और जो न्यूक्लियोफाइल आया ना वो भी सामने ही लग गया, सामने से आया, सामने से मेरा दोस्त जो पहले मेरे सामने था, बाद में जो दूसरा दोस्त आया वो भी सामने है, तो इसमें रिटेंशन हो गया, रिटेंशन। लेकिन SN2 में क्या हुआ, मेरा पहला दोस्त है ना वो सामने था, लेकिन दूसरा दोस्त पीछे से आकर धप्पा कर गया, वो पीछे की तरफ लग गया, ठीक है, एज इन 3D वर्ल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये पीछे से आकर धप्पा हो गया, तो इसलिए इन्वर्जन हो गया, जो कॉन्फिगरेशन थी वो इन्वर्ट हो गई, ठीक है, समझ ही गए होगे तुम। तो ये होता है SN1 और SN2 के बीच में बेसिक सी बात है। और जो SN2 के अंदर अब देखो क्या क्या फैक्टर्स प्ले करते हैं। SN1 में ना ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 ऐसा क्यों होता है। अब देखो कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ये टूटेगा तो C प्लस और OH माइनस बनाएगा, तो C प्लस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मेरे पे 1 डिग्री है तो ये एक इंसान इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ठीक है थोड़ा स्टेबल हो गया, थोड़ा सा स्टेबल हो गया। फिर 2 डिग्री में क्या है, इस पर 2 कार्बन आ गए, इसको 2 बंदे आ गए इसकी मदद करने वाले, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको तब 3 लोग आ गए खाना देने, तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए कार्बन OH और C ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू COH H3, ठीक है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर, और इसलिए ये SN1 प्रेफर करेगा, क्योंकि SN1 क्या चाहता है, SN1 वांट्स कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री वाला हमेशा SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा, और बाकी तो तुम क्या कर सकते हो, 3 डिग्री ऑलवेज फॉलोज SN1, और 1 डिग्री 2 डिग्री ऑलवेज फॉलोज SN2। 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों के दोनों SN2 फॉलो करते हैं, ठीक है। इस बात को ज़मीन पर बैठा, अपने दिमाग में बैठा लो। अब SN2 में क्या होता है, देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, अब H3 है, तो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो अगर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आना होगा ना तो ये छोटे छोटे चंगू मंगू को हटा के वो जल्दी आ सकता है, तो 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन अब इसके साथ अगर मतलब 0 डिग्री है, ये तो 0 डिग्री खैर, अगर 1 डिग्री का है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा तो उसको सिर्फ एक ही कार्बन को टैकल करना होगा, तो ये कर सकता है आसानी से, ठीक है। लेकिन 2 डिग्री वाले में क्या होगा, 2 बॉडी गार्ड आ गए, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब यहाँ पे थोड़ा धक्का मुक्के बढ़ जाएगा। और 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में तो मत ही पूछो, 3 बड़े बड़े मुस्टंडे आ गए, और तीनों पे अपने अपने हाइड्रोजन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना उसकी दाल गलेगी ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं होती 3 डिग्री वाले में। और क्योंकि 3 डिग्री वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये SN1 को फॉलो करता है। और बाकी तो तुम समझ गए हो, फॉर्मल लैंग्वेज में कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज बाजू वाले जिंदाबाद। अब मैं वापस से पढ़ाने जा रहा हूँ, आई होप इस बार कोई दिक्कत ना आ जाए प्लीज़। लूकस टेस्ट सब कुछ पढ़ा लिया ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ सब कुछ पढ़ा लिया मैंने। चलो अब हम पढ़ेंगे लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट जो पिछले कितनी देर से, पता नहीं कितनी देर से पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। लूकस टेस्ट के अंदर कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास, कैटलिस्ट होता है हमारे पे ZnCl2
और HCl, कॉन्क HCl। तो रिएक्शन क्या होती है, ROH प्लस कॉन्क HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमारे बना देता है RX प्लस कुछ नहीं, बस RX बना देता है, इतना मतलब रखो, ठीक है। ये जो होता है ना ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, इसको हम लूकस रिएजेंट कहते हैं, लूकस रिएजेंट। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे पे क्या आएगा, बस मतलब ये रिएक्शन है, इसकी कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं है, बस यही रिएक्शन है, अल्कोहल के साथ कॉन्क HCl और ZnCl2 डाला, RX बन जाएगा, मतलब अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब क्वेश्चन तुम्हारे पे क्या आता है, वाई ZnCl2, एक्चुअली वो ZnCl2 नहीं, ये अनहाइड्रस ZnCl2 है, अनहाइड्रस यानी कि सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। तो वाई अनहाइड्रस ZnCl2 क्यों यूज़ किया जाता है, देखो मैंने पहले बताया था ROH बहुत ज़्यादा गंदा है, कुत्ता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती है इनकी, तो ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन के साथ दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता। तो ROH में जब तुम ZnCl2 डालते हो ना, तो ये ROH और ZnCl2 एक ऐसा गंदा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये पूरा ना बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गया, तो ये इसको मतलब इसकी दोस्ती तोड़वाने में मान जाता है, तो इसको पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बना देता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो फर्दर ये जो है ना टूट के फिर ये R+ बन जाता है, और ये ZnCl2 माइनस बन जाता है, और जब इसमें Cl माइनस डालेंगे ना, क्योंकि जो है ना कॉन्क HCl जो है वो अपने आप ही टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में, तो वो H जब Cl माइनस इसके साथ दे देगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो R+ प्लस Cl माइनस बच जाएगा, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और ये बन जाएगा RCl बन जाएगा हमारे पास। बस इतनी सी रिएक्शन होती है, और ZnCl2 का काम यही है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ZnCl2 का, कॉम्प्लेक्स ऑफ ZnCl2 प्लस H+ जो HCl में से आया, वो हमको दे देगा H2O प्लस ZnCl2, मतलब ऑक्सीजन उसने चुराया था यहाँ से, ऑक्सीजन इसने चुराया था ZnCl2 ने, तो ये OH माइनस और H+ यहाँ से रिएक्ट करके पानी बना लेगा, ZnCl2 वापस ZnCl2 बन जाएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जाने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब लूकस टेस्ट, अब देखो लूकस टेस्ट में तुमने क्या सीखा, हमारे पे R+ आ रहा है, R+ का है, ये रहा, ये R+ बन रहा है हमारे पे यहाँ पे, तो ना अब इसको ना हम टेस्ट करते हैं कि हमारे मान लो 3 अल्कोहल दे रखे, तीनों के तीनों कलरलेस है, तीनों के तीनों ओडरलेस है, यानी उनकी कोई स्मेल नहीं है, हम उनको देख के पहचान ही नहीं सकते, तो कैसे पता करोगे कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसी के लिए होता है लूकस टेस्ट, इसलिए तो इसका नाम टेस्ट रखा गया। तो सबसे पहले क्या होता है, इन 3 डिग्री टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर्स, कहने का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पे 3 डिग्री अल्कोहल होगा RRR, ये लूकस रिएजेंट के साथ RX बना लेगा इमीडिएटली, तुरंत ही, क्योंकि ना 3 डिग्री वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो OH को वैसे ही छोड़ देगा, ठीक है। इसके साथ में ZnCl2 का नहीं भी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये तुरंत ही CRRR+ बना लेगा, तुरंत ही छोड़ देगा, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो तुरंत ही रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन मतलब बहुत ज़्यादा झाग लिखने लग जाएगी, टर्बिडिटी यानी कि झाग सफ़ेद सफ़ेद, वो तुम्हें जल्दी दिखने लग जाएगी 3 डिग्री केस में। और इन केस ऑफ 2 डिग्री टर्बिडिटी की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब लगभग 10-15 मिनट बाद तुम्हें दिख जाएगा टर्बिडिटी, क्योंकि 2 डिग्री वाला थोड़ा कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री इन केस ऑफ बेस, और इन केस ऑफ 1 डिग्री नो रिएक्शन ही नहीं होगी, यानी कि अगर तुमने अल्कोहल के अंदर लूकस रिएजेंट डाला, कॉन्क HCl और ZnCl2 दोनों मिला के एक साथ डाल दिया, और तुरंत ही झाग आ गया, तो समझ जाओ तुम्हारे पास 3 डिग्री है। लेकिन अगर 10 मिनट बाद झाग आया तो तुम्हारे पे 2 डिग्री है, और अगर झाग ही नहीं आ रहा 2-4 दिन 10 दिन रखने के बाद भी, तो तुम्हारे पे 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन वाई 3 डिग्री मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री विद लूकस रिएजेंट, तो तुम बता सकते हो, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन and hence it reacts immediately with the Lucas reagent, while on the other hand 2 degree forms a less stable carbocation, so which it tends to it tends to leave the OH minus group slowly as compared to 3 degree, so that's why। तो इस तरह हमारा लूकस रिएजेंट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ऑक्सीडेशन, #ऑक्सीडेशन। देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था बेसिक बातों के अंदर, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पे या तो एल्डिहाइड कीटोन आएगा, अल्कोहल से हमारे पे अल्डो कीटो आएगा, और उसके बाद हमारे पे एसिड आएगा,
लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दे तो डायरेक्ट ही एसिड पे पहुंच जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए और वीक ऑक्सीडेशन करने के लिए वीक एजेंट्स चाहिए। यानी कि केमिकल अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीधा एसिड बना देगा और वीक केमिकल है तो एल्डिहाइड कीटोन बना देगा। ठीक है, अब जैसे पहला रिएक्शन क्या है, अल्कोहल ROH इसके साथ PCC यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कुछ, पिरिडीन, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ऐसा दिखता है पिरिडीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और CrO2 माइनस Cl2 माइनस CrO2 Cl माइनस, ऐसे ही कुछ गंदा सा इसका मतलब ऐसे गंदा सा स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें पिरिडीन साथ में दिख जाएगा। ये बेंजीन के अंदर जो नाइट्रोजन घुस जाता है ना इसी को पिरिडीन कहते हैं। और क्रोमियम भी यहाँ पे दिख जाएगा और क्लोरीन भी दिख जाएगा। तो जहाँ पे ये PCC मतलब ये स्ट्रक्चर भी बना के दे सकता है एग्जाम में, PCC भी लिख के दे सकता है और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी लिख के दे सकता है। तो तीनों मतलब यही है। तो ये ना एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ना ये बस अल्कोहल तक, ये अल्कोहल को ना एल्डिहाइड ही बना सकता है। तो ROH ना R डबल बॉन्ड O ही बन जाता है बस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, तुम्हारे पे CH3OH है, इसको तुम PCC के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और H2 गायब हो जाएगा यहाँ से, बस C डबल बॉन्ड O ही बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे इसे, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। और अगर हम जैसे CH3CH2OH है, ये इथेनॉल है ना, इथेनॉल, हाँ इथेनॉल है, ये PCC के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CHOH। तो ये CHO बन गया, CHO एल्डिहाइड ग्रुप बन गया और ये अल्काइल ग्रुप है। तो हमारे पे क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा। और जैसे हमारे पे 2 डिग्री का है यानी कि COH CH3 ठीक है, कार्बन का एक बॉन्ड कम है क्या, एक हाइड्रोजन ये लगा लो। तो ये हमारे पे एक ये कार्बन जैसे 2 डिग्री का अल्कोहल है, इसको PCC के साथ रिएक्ट करा दो तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन गया हमारे पे कीटोन। और जैसे ही मतलब तो 0 डिग्री वाला ठीक है, अब जैसे हमारे पे 3 डिग्री वाला अल्कोहल हुआ COH CCC, ये PCC के साथ नो रिएक्शन, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा कम वक्त, इस पर हाइड्रोजन नहीं है ना, PCC के रिएक्ट करने के लिए इसको हाइड्रोजन, इस कार्बन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना, थोड़ा बहुत इसको याद रखना काम आएगा। तो हमने इससे क्या सीखा, 0 डिग्री वाला अगर हमारे पे अल्कोहल है तो वो फॉर्मल्डिहाइड बना लेगा, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड DHYDE। 1 डिग्री वाला हमारे पे एल्डिहाइड बनाएगा सिंपल वाला, 2 डिग्री वाला हमारे पे कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। इस चीज़ को याद रखना, शॉर्टकट याद कर सको तो ठीक है, ना कर सको तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग, ये तो वीक एजेंट था हमारे पे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हार्ड में जाए स्पेलिंग। ठीक है, अब सेकंड चीज़, सेकंड भी तो एजेंट है, अल्कालाइन KMnO4। ये हमारे पे स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है। अल्कालाइन KMnO4 का मतलब क्या है, KMnO4 प्लस OH माइनस या फिर KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पे CH3OH है तो ये COOH बना देगा सीधा, CHOOH। ठीक है, मतलब सीधा एसिड बना देगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH तो यहाँ पे रहेगा, बस एक हाइड्रोजन को हटा के ना यहाँ से CH3OH मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा देगा कार्बन के पास से और वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देगा। ठीक है, और जैसे कि ये है, अब जैसे हमारे पे CH2 CH3 होता, CH3 CH2OH है, ये हम डाल देते इसके साथ सेम एजेंट, सेम रिएजेंट सेम है, यहाँ पे लिख लिया तुम केमिकल, मैं लिख नहीं रहा। तो ये बताऊँ क्या बना था, ये COH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, ठीक है, COOH, हाँ ऐसे ही बना था। इथेनोइक एसिड वो मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, हाँ एक इसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन या फिर एक नोट कह लो, कंसिडरेशन या फिर तुम नोट कह सकते हो। वो कंसिडरेशन क्या है, द रिजल्टिंग एसिड विल हैव 1 लेस
कार्बन देन ओरिजिनल, वन लेस कार्बन देन ओरिजिनल। जैसे कि अगर तुमने ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, ब्यूटाइल अल्कोहल, तो तुम्हें मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि 4 से वो चेन 3 पे पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होगा? देखो तुम्हारे पे ROH था, ठीक है, तो ये RCOH, अभी R का मतलब क्या है, कार्बन है ना, तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और एक्स्ट्रा R लगना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा कार्बन, अगर तुम चाहोगे तुम ये सोचोगे कि OH की जगह C डबल बॉन्ड COOH आ जाए, तो ऐसा तो नहीं आ सकता ना एक्स्ट्रा कार्बन, तो वो एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ, इसी चेन में से खींचेगा, तो COH था तुम्हारे पे, तो ये COH को ये पूरे मतलब इस COH ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये जो C डैश है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये जो COH था ना, ये बन गया, इसलिए एक कार्बन हमेशा कम हो जाता है मेन चेन से, मतलब कार्बन उतने ही रहते हैं, लेकिन वो जो कार्बन एक है ना वो एसिड के ग्रुप में चला जाता है, तो हम उसको एज अ एसिड काउंट करते हैं, नॉट एज अ कार्बन चेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारे पास खत्म हो चुका है, एंड इसी के साथ हमारी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो चुकी है। मिलेंगे अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ।